नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण करंट अफेयर 2022 पार्ट 1 में ला चुका हूं दोस्तों, ये है पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2022 में भारत में प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की है। यानी कि प्लास्टिक कचरा का जो प्रदूषण होता है दोस्तों, उससे निपटने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की है। तो दोस्तों ये जो की है ये संभव की है, एक स्वावलंबन की है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों इनिशिएटिव है, यानी कि पहल है। इनिशिएटिव को हिंदी में कहते हैं हम पहल। तो संभव एवं स्वावलंबन दो पहल हैं दोस्तों, दो इनिशिएटिव हैं। ये लॉन्च किए गए हैं दोस्तों प्लास्टिक कचरे के प्रदूषण से निपटने के लिए। किसने लॉन्च की है, आप फोटो देख सकते हैं, एमएसएमई मिनिस्टर है, इनका नाम है दोस्तों भानु प्रताप सिंह वर्मा। इनके द्वारा ये पहल लॉन्च की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस योजना का जो उद्देश्य है या इस पहल का जो उद्देश्य है, जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होता है दोस्तों, इस क्षेत्र में रोजगार सर्जन करना है और प्लास्टिक कचरे में भी कमी लाना है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करते रहें दोस्तों। अगर इस पीडीएफ फाइल, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल का। क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात जिसका नाम था दोस्तों आसनी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका नामकरण किस देश ने किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बे ऑफ बंगाल है, इसमें ये उठा था, लेकिन ज़्यादा खतरनाक नहीं रहा था। इस चक्रवात का नाम था, साइक्लोन का नाम था आसनी। तो ये नामकरण किसने किया था साइक्लोन का नाम। तो दोस्तों ये दिया था श्रीलंका ने, ये आपको ध्यान में रखना है। ये श्रीलंका की लैंग्वेज में दोस्तों आसनी नाम है दोस्तों, जिसका मतलब होता है एंगर यानी कि क्रोध, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इससे जो अफेक्टिंग स्टेट हुए थे बेसिकली वेस्ट बंगाल हुआ था और साथ के साथ उड़ीसा भी हुआ था। तो आपको यह ध्यान में रखना है, आसनी जो चक्रवात था जो बंगाल की खाड़ी से उठा था, ये नाम किसने दिया था। तो ये श्रीलंका ने दिया था, जिसका मतलब होता है क्रोध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए दोस्तों ब्लैक जो गैंडा होता है दोस्तों, उसको बचाने के लिए किस संस्था ने पहला वन्यजीव बॉन्ड लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने हमेशा कहा है, कोई भी संस्था या कोई भी कंट्री जो भी पहली बार करती है वो हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहली बार ये बॉन्ड निकाला है दोस्तों ब्लैक राइनोसोर्स, आप देख सकते हैं दोस्तों, काला गैंडा इसे हम कहते हैं दोस्तों। और इसके लिए एक बॉन्ड निकाला है दोस्तों, किसने, ये निकाला वर्ल्ड बैंक ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका नाम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, WCB, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड है दोस्तों, जो अफ्रीका के काले गैंडे हैं उनको बचाने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड में क्या होगा, इसमें 150 मिलियन डॉलर जुटाए गए हैं, यानी कि एक तरह का वॉलेट बनाया गया है जिसमें 150 मिलियन डॉलर रखे जाएंगे, और जिसका उपयोग बेसिकली इनिशियल रूप से ये दक्षिण अफ्रीका के काले गैंडों के संरक्षण के रूप में किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन ये उठा था दोस्तों 2021 में भी और इस बार भी उठा है। तो दोस्तों 2022 में इन्हें मान्यता दी गई है, किस किस को, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, इन दोनों ही शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दे दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किस किस ने दी है ये दिया दोस्तों, यूएन फाओ एंड आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा। यूएन फाओ क्या होती है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और एक और है दोस्तों संगठन, इसका नाम है आर्बर डे फाउंडेशन। इनके द्वारा इन दोनों शहरों को यानी कि हैदराबाद और मुंबई दोनों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। बेसिकली ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का क्या मतलब है, यानी कि जैसे हैदराबाद शहर है इसमें पेड़ काफ़ी ज़्यादा होंगे शहर के मुताबिक, ऐसे ही मुंबई में ज़्यादा होंगे। जब जिस शहर में सबसे ज़्यादा ट्री होते हैं दोस्तों, उनको यानी कि अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा जो ट्री होते हैं उनको हम ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में नॉमिनेट कर देते हैं या रख देते हैं। तो दोस्तों हैदराबाद और मुंबई ऐसे शहर सामने आए उभर कर ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं दोस्तों, अप्रैल 2022 में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत कौन सी बन गई है। तो दोस्तों ये जो बन गई है इसका नाम है दोस्तों पाली विलेज। पल्ली एक गाँव है दोस्तों,
पल्ली विलेज, ये आपको ध्यान में रखना कहाँ है दोस्तों, ये सावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान में रखना है। जम्मू के सावा डिस्ट्रिक्ट में एक पल्ली गांव है दोस्तों, पल्ली विलेज है दोस्तों, और उसी की ग्राम पंचायत को भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत या सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली ये पहली पंचायत बन गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी कह देंगे। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है दोस्तों कि कम कार्बन उत्सर्जित होता हो, यानी कि कार्बन न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल में नॉर्मल रहता हो, और दोस्तों बेसिकली वहाँ जो यूज़ है वो सौर ऊर्जा का ज़्यादातर यूज हो, जिससे कि कार्बन न्यूट्रल होता ही ना हो, यानी कि कार्बन का उत्पादन ज़्यादा होता ही ना हो। तो बेसिकली सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली कौन सी पंचायत है, पल्ली गांव है, जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, यानी कि जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिकली पल्ली गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत बन गई है, ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों या 2 दशकों में सबसे ज़्यादा जंगलों की आग की घटना कहाँ देखी गई है, सबसे ज़्यादा जंगलों में आग कहाँ लगी गई है, तो दोस्तों ये जो लगी है ये एक रिपोर्ट में आई है दोस्तों मिजोरम में। मिजोरम में करीब 95% से ज़्यादा यहाँ पिछले 2 दशकों में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में इसके जो जंगल है सबसे ज़्यादा आग लगी है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये जो रिपोर्ट निकाली गई थी काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के द्वारा निकाली गई थी दोस्तों। बेसिकली इसमें जो सबसे नंबर 1 राज्य रहा था भारत में वो रहा था मिजोरम। इसमें बताया गया था कि पिछले 2 दशकों या 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर है यानी कि जो जंगल की आग लगती है सबसे ज़्यादा वो कहाँ लगती है, वो मिजोरम में लगती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने कौन सा शुभांकर लॉन्च किया, तो दोस्तों इन्होंने जो लॉन्च किया इसका नाम है प्रकृति। प्रकृति बेसिकली एक मस्कट है, शुभांकर को इंग्लिश में हम कहते हैं मस्कट, तो मस्कट का नाम क्या है, प्रकृति। बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री है जिनका नाम है दोस्तों भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा ये लॉन्च किया है। बेसिकली इसका जो मेन उद्देश्य है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, यानी कि जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसे कम करना, बेसिकली यही इसका लक्ष्य है। और इसी के लिए प्रकृति एक मस्कट लॉन्च किया गया किसकी, भारत के जो पर्यावरण मंत्री है इनका नाम है भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना। और बेसिकली साथ के साथ इसका जो उद्देश्य है वो जानकारी बढ़ाना है दोस्तों कि पर्यावरण को कैसे हम चेंज लाएं और कैसे हम शुद्ध रखें और कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करें, ये भी एकमात्र उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना यानी कि SBSAP के लिए WWF इंडिया से हाथ मिलाया है। SBSAP क्या होती है दोस्तों, स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में इसे हम कहते हैं राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश ने दोस्तों, ये ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं दोस्तों, बेसिकली यहाँ राज्य के नाम आने चाहिए जो कि पिछला क्वेश्चन के ऑप्शन रिपीट हो गए हैं। तो दोस्तों बेसिकली अरुणाचल प्रदेश ने ये डील की है किसके साथ, WWF के साथ, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर इंडिया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर लाइफ ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों बेसिकली WWF इंडिया का है, तो दोस्तों इसके साथ एक पैक्ट किया अरुणाचल प्रदेश ने। बेसिकली इसके साथ क्या होगा, जो सहभागी दृष्टिकोण है यानी कि आपस में हाथ मिलाया है, तो दोस्तों इसमें जैव विविधता को आगे बढ़ाने में भी रणनीति हासिल होगी। तो दोस्तों ये पैक्ट किया किसने, अरुणाचल प्रदेश ने, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में किस देश ने अपने संविधान में प्रकृति को अधिकार, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं राइट ऑफ नेचर देने के लिए मंजूरी दी है। तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है, ये चिली के प्रेसिडेंट है जिसका नाम है गैब्रियल बोरेक फॉन्ट। और दोस्तों बेसिकली ये जो चिली देश ही बना है दोस्तों राइट ऑफ नेचर मंजूरी देने वाला, यानी कि अपने संविधान में प्रकृति को अधिकार देने वाला, कि प्रकृति जो नेचर का भी है उसका भी अपना राइट होता है। जैसे पेड़ हो गए, पेड़ों को भी दोस्तों जीने का अधिकार है, तो दोस्तों इसे अगर कोई काट रहा है तो दोस्तों एक तरह का राइट ऑफ नेचर का भी हनन हो रहा है। तो दोस्तों एक तरह का ये भी संविधान में प्रकृति को अधिकार देने के लिए दोस्तों ये मंजूरी दे दी है। यानी चिली ने अपने संविधान में, इसका सही आंसर होगा चिली, इसने अपने संविधान में दोस्तों राइट ऑफ नेचर
एक तरह का एक्ट है दोस्तों, वो पारित किया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसने, यानी कि चिली के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, वो है गैब्रियल बोरिक फंट, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली चिली पहला देश नहीं बना, ये बना है अब करंटली दूसरा देश। इससे पहले एक और देश बन चुका है जिसने राइट ऑफ नेचर को मंजूरी दी है, वो है दोस्तों इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद जो अभी सुर्खियों में रहा था वो चिली रहा था राइट ऑफ नेचर के वजह से, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों प्रकृति के अधिकारों और अन्य पर्यावरणीय सिद्धांतों के लिए ये राइट ऑफ नेचर बिल पास किया गया, कहाँ, चिली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये जो करेगा ये करेगा चाइना, ये आपको ध्यान में रखना। चीन का एक शहर है कनिंग, जिसमें दोस्तों UN बायोडिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि COP15 का सम्मेलन किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में देश की पहली स्टील रोड या स्टील सड़क, बेसिकली स्टील का जो वेस्ट होता है दोस्तों उससे ये सड़क का निर्माण किया गया। तो दोस्तों देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किस शहर में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया सूरत में। सूरत कहाँ स्थित है? गुजरात में एक शहर है दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध शहर है सूरत, और यहाँ पर स्टील रोड बनाई गई। बेसिकली स्टील का जितना भी वेस्ट होता है वो इस रोड बनाने में किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसने बोल्ट किया, ये किसने बनाई? ये बनाई दोस्तों ArcelorMittal, निप्पन स्टील इंडिया एंड CSIR यानी कि काउंसिल साइंटिफिक इंडिया रिसर्च के द्वारा ये बनाई गई। और दोस्तों कहाँ बनाई गई? गुजरात के सूरत शहर में ये बनाई गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का किस देश में उद्घाटन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल है, बेसिकली इसमें एक ट्रायंगल में दोस्तों पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, यानी कि शुद्ध वातावरण क्रिएट किया जाएगा। बेसिकली ये जो लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया है इसका मडागास्कर में। ये अफ्रीका में एक द्वीप है दोस्तों मडागास्कर, और एक देश भी है दोस्तों, यहाँ पर इसका महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में मेडागास्कर की राजधानी एंटनानारिवो में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल यानी कि हरित तिराहा का उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हैं फोटो में एक तरह का तिराहा है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा 5.2 कहाँ संपन्न हुई? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली बैठी गई थी दोस्तों। कहाँ इसकी मीटिंग हुई थी? इसकी मीटिंग हुई थी केन्या की राजधानी नैरोबी में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये UNE बैठक 5.2 थी, यानी कि 5वीं बैठक थी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं दोस्तों, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, उन्होंने भी वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया था वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। दोस्तों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इस पर, आपने नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP दोस्तों, UN की संस्था है जो कि पर्यावरण से संबंधित है, इसका नाम है UNEP दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर भी केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, UNEP की जो स्थापना हुई थी वो 1972 को हुई थी दोस्तों। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ष 2022 में इसकी 50वीं सालगिरह मनाई गई है, इसकी स्थापना वर्ष, यानी कि 2022 में इसे 50 साल पूरे हो गए हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। इसलिए UNEP इम्पोर्टेंट है अभी, और इसकी हाल ही में बैठक हुई है कहाँ पे? वो भी नैरोबी में हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और 50वीं स्थापना दिवस भी इसका 2022 में मनाया गया है। UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी और 2022 तक इसे 50 साल हो गए हैं दोस्तों, इसलिए इसकी स्थापना दिवस वर्ष 2022 में 50वीं मनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए अब बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों डुगोंग जो संरक्षण रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में बेसिकली पाक वे है, यानी कि पाक की खाड़ी है दोस्तों, वहाँ पर ये बनाई जा रही है। बेसिकली इसे हम कहते हैं सी काओ, समुद्री गाय कहते हैं इसे हम इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सी काओ। इसके लिए एक डुगोंग जो डुनोंग बेसिकली इसका नाम है, इस मछली का नाम है दोस्तों, बेसिकली इसे हम कहते हैं सी काओ, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसके लिए एक संरक्षण कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, कहाँ पे? तमिलनाडु के पाक की खाड़ी में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ के साथ इसमें दोस्तों जो बताने वाली चीज़ थी, बेसिकली इस रिजर्व का जो कार्य है, पहले तो बता दिया था वर्ष 2021 में कि डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में
स्थापित होगा पाक की खाड़ी में। लेकिन अब करंट अफेयर में इसलिए चर्चित है ये क्योंकि इसका जो रिजर्व बनाने का जो काम है वो चालू हो गया है, यानी कि अब बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए ये पर्यावरण करंट अफेयर की सुर्खियों में रही थी। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन यानी कि भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट दोस्तों, जिसकी कैपेसिटी 99.99% है दोस्तों, यानी कि ये हाइड्रोजन संयंत्र है दोस्तों, ये भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, ये असम के जोरहाट में स्थापित किया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली किसके द्वारा स्थापित किया गया, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में अल डोरोहो मौसम वेबसाइट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे गर्म स्थान कहाँ दर्ज किया गया दोस्तों, एक वेदर वेबसाइट है दोस्तों जिसका नाम है अल डोराडो। ये दोस्तों काफ़ी चर्चित रही थी क्योंकि इसने एक अपनी रिपोर्ट निकाली गई थी जिसके द्वारा बताया गया था कि विश्व का सबसे जो गर्म स्थान है, तीसरा सबसे गर्म स्थान है वो भारत में है। भारत में कहाँ पर है दोस्तों, वो है चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमें एक तापमान नोट किया गया, ये किया गया 43.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि विश्व का सबसे तीसरा गर्म स्थान दर्ज किया गया था जिसमें। तो दोस्तों थर्ड हॉटेस्ट प्लेस रहा था चंद्रपुर महाराष्ट्र का, जिसका टेम्परेचर था 43.2 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और इसमें एक और चीज़ बताई गई थी कि अर्थ का यानी पृथ्वी का सबसे हॉटेस्ट प्लेस कहाँ पर है, वो दोस्तों माली देश का एक शहर था जिसका नाम है काइज। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट टेम्परेचर नोट किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसमें ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें इंडिया का नाम आया है, पर विश्व का तीसरा सबसे गर्म स्थान चंद्रपुर को इसमें बनाया गया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है शहर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में कार्बन तटस्थ खेती यानी कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो दोस्तों ये जो बन गया है ये केरल राज्य बन गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और कार्बन को मिट्टी में जमा करने में भी मदद मिलेगी, और जिससे कार्बन जो उत्सर्जित है वो बिल्कुल नामात्र में होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से पेश करने वाला कार्बन तटस्थ खेती या कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग किसने लॉन्च की है पहली बार, ये की है केरल राज्य ने। केरल के सीएम कौन है, पिनाराई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य लक्ष्य घोषित करने वाला एशिया का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो दोस्तों ये जो बन गया है ये बन गया है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों, और फर्स्ट साउथ एशियन सिटी भी बन गई है दोस्तों ऐसा लक्ष्य तय करने वाला है। यानी कि ये कह रहे हैं, मुंबई शहर कह रहा है कि 2050 तक हम बिल्कुल कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे, यानी कि शून्य लक्ष्य घोषित कर देंगे। यानी कि 2050 तक जितना भी कार्बन है वो 2050 के बाद बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जित हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों एशिया का पहला शहर बना है ये साउथ एशियन सिटी का, तो दोस्तों ये है मुंबई। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 2050 तक इसने कहा है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, यानी कि जीरो, बिल्कुल भी कार्बन का उत्पादन नहीं करेंगे। ये मुंबई के द्वारा कहा गया है, इसलिए ये पहला शहर बन गया है ये घोषित करने वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलने वाली कार का नाम क्या है, तो दोस्तों इस कार का नाम है दोस्तों टोयोटा मिराई, यानी कि टोयोटा कंपनी है और कार का नाम है दोस्तों मिराई। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये भारत के सड़क मंत्री हैं, इनका नाम है नितिन गडकरी, रोड एंड हाईवे मिनिस्टर हैं दोस्तों। इनके द्वारा ये जो गाड़ी है यानी कि पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलित फ्यूल सेल से चलित ये लॉन्च की गई है। इस कार का नाम है टोयोटा मिराई। मिराई नाम है दोस्तों, टोयोटा बेसिकली जापानी कंपनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नितिन गडकरी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया, तो दोस्तों ये गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड था जो कि दिया गया सेल को। सेल की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली ये जो इन्हें अवार्ड दिया गया ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट फाउंडेशन WEF के द्वारा सेल को दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कौन सी बन गई है, तो दोस्तों ये जो बन गई है ये बन गई है एर्नाकुलम में। एक गांव है दोस्तों, एर्नाकुलम बेसिकली एक जिला है केरल का, इसमें एक गांव में है जिसका नाम है कुवालंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बन गई है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यानी कि ये कुवालंगी भारत का पहला मॉडल पर्यटन गाँव है दोस्तों, जो कि पर्यावरण के प्रति अनुकूल है। कुवालंगी नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, जीवा फार्मिंग लॉन्च की है, यानी कि एक जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया है दोस्तों नेचुरल फार्मिंग के लिए। यानी कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, जिसमें जितने जितने भी उर्वरक हैं उसका यूज़ ना हो दोस्तों। तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया है दोस्तों, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। कोई मुझे नाबार्ड की फुल फॉर्म बता सकता है दोस्तों? मैंने इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर दे दिया दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं है। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके करंटली चेयरमैन है गोविंद राजुलू चिंताला, और दोस्तों ये बेसिकली जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नाबार्ड के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इंडिया का पहला यानी कि फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है दोस्तों, जो कि स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के एक जिला है दोस्तों जिसका नाम है खंडवा, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ये भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बेसिकली खंडवा से किशोर कुमार थे, जो भारत के यानी कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर हैं दोस्तों, इनका नाम है किशोर कुमार, वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ही पैदा हुई थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ यहाँ पर भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र लॉन्च किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा? वॉटमोस एनर्जीज लिमिटेड एंड डीजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।